आपने इनका नाम तो सुना होगा, लेकिन बहुतों को इनके पर्सनल लाइफ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि इनकी जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा है जो पब्लिक के लिए बना ही नहीं था। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, शहर से दूर। यहाँ एक लड़का बड़ा हो रहा था। इसके घर में इमोशंस और बातों से ज्यादा नियम थे। उसके पिता फौज में थे। सुबह उठने का वक्त तय होता, कपड़ों का ध्यान, बोलने का तरीका, चलने का डिसिप्लिन, सब कुछ टिप टॉप। उसके घर में लूज बिहेवियर पसंद नहीं किया जाता। बचपन से ही उसे ये समझ आने लगा कि कंट्रोल एक आदत होती है। इस डिसिप्लिन ने उसे दबाया नहीं, उसे फ्रीडम दिया, खुद को कंट्रोल करने का फ्रीडम। ये लड़का ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन जब भी कुछ बोलता तो एकदम सीधे क्लियर तरीके से। ये आदत बाद में उसके पूरे जिंदगी का हिस्सा बन गई। पहले सुनना, फिर बोलना, और कई बार तो बोलना ही नहीं। ये लड़का फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस को भी काफी इंपॉर्टेंस देता। जिंदगी को वो एक लॉन्ग गेम की तरह देखता, जहाँ पर इम्पल्स और गुस्से के लिए काफी कम जगह थी। ये फिलॉसफी उसने किसी बुक से नहीं देखी, ये घर के डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट से बनी। जवानी में जब उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक मुश्किल एग्जाम क्लियर किया तो लोगों को लगा कि अब इसकी जिंदगी स्टेबल हो जाएगी, लेकिन उस लड़के के लिए स्टेबिलिटी कभी गोल ही नहीं था। उसने ऐसे काम चुने जहाँ पर रूटीन की जगह ही नहीं थी, जहाँ हर दिन क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना ही नहीं होता, जहाँ आपको अपनी खुद की पहचान भी रोज याद दिलानी पड़ती है। कुछ सालों तक वो ऐसी जगह पर रहा जहाँ पर घर का मतलब एक जगह नहीं होता, कभी अलग नाम, कभी अलग पहचान। देखा जाए तो इस तरह की जिंदगी इंसान को अंदर से थका देती है, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, एक्सेस अटैचमेंट से दूर रहना सीख लिया था। उनकी फिलॉसफी सीधी थी, डिसीजन इमोशंस पर नहीं इंफॉर्मेशन पर होने चाहिए, रिएक्शन तुरंत नहीं टाइमिंग के साथ होनी चाहिए। वो प्रेशर में भी काम रहने के लिए जाने जाते हैं। ये इंसान जब हथियार काम नहीं आते तब खुद को ये एक हथियार बना लेता। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ये इनके बिना मुश्किल होता। आतंकवादी गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए थे। एक्शन लेने के लिए अंदर के सिचुएशन को समझना इंपॉर्टेंट था। तब ये इंसान बिना कोई हथियार के, बिना कोई सुरक्षा के, एक आम आदमी के भेस में आया। अंदर जाकर उसने सिचुएशन देखी, समझी और बाहर आकर स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प की, जिससे आतंकवादियों को साफ करने का ऑपरेशन सफल हुआ। सिर्फ यही नहीं, मिजोरम पीस अकॉर्ड से लेकर कंधार एयरप्लेन हाईजैकिंग के नेगोशिएशंस, डोकलम स्टैंड ऑफ, सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370 का निकलना, ऑपरेशन सनराइज, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस इंसान ने निभाया। जिस इंसान ने प्रेशर को आदत बना ली, आदत को जिंदगी और जिंदगी को जिम्मेदारी। इस इंसान का नाम है अजीत डोभाल।